नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को आज पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायालय ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाकर 29,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं न्यायालय द्वारा पीड़िता को 6 लाख रुपए का आरक्षण प्रदान करने के आदेश दिए गए। जानकारी के अनुसार 19 अप्रैल 2022 को दुष्कर्म पीड़िता के परिवार ने सरवाड़ थाने में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि उनकी नाबालिग बच्ची सुबह 11 बजे से घर से लापता है, जिसकी तलाश सरवाड़ पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई थी और नाबालिग को 2 दिन में दस्तयाब कर लिया गया। इस दौरान जब नाबालिग को थाने में लाकर पूछताछ की गई तो नाबालिग ने बताया कि आरोपी राजू लाल ने उसे अपनी बातों में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी थी और डीएनए रिपोर्ट की पुष्टि के बाद वह समस्त गवाहों के आधार पर आज आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाकर 29,000 रुपए का आर्थिक दंड दिया गया। देखिए, पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश श्री बन्नालाल जी जाट द्वारा पोक्सो एक्ट के आरोपी राजू लाल को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 29,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। परिवादी ने सरवाड़ थाने के अंदर एक रिपोर्ट इस आशय की 19 अप्रैल 2022 को दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री सुबह 11 साढ़े 11 बजे घर से अचानक कहीं चली गई, लापता हो गई। उसको काफ़ी ढूंढा, तलाश नहीं किया। उसने उसी दिन सरवाड़ थाने में घटना की रिपोर्ट दी। पुलिस उसको 2 दिन बाद उसको दस्तयाब करके थाने पर लेकर आई और पुलिस ने जब उस बच्ची से पूछताछ की, उसके बयान लिए, तो उसने पुलिस को बताया कि राजू लाल गांव में काम करने के लिए आया था और उसकी जो बहन जहाँ परनाई हुई है, उस बहन के ससुराल में जब वो उसकी पीड़िता मिलने गई तो राजू लाल से उससे एक शादी के दौरान उसकी मुलाकात हो गई। फिर वो बातचीत करने लगे। फिर एक दिन राजू लाल 19 तारीख को उसके गांव आया और पीड़िता को ये कहकर कि तेरी बहन केकड़ी बस स्टैंड पर आ रही है, तुझे मिलाकर लेकर आता हूँ। पीड़िता ने उस पर सहज विश्वास करके उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर उसके साथ गई और वो केकड़ी बस स्टैंड पर पहुंचकर बोले केकड़ी से नहीं सरवाड़ आ रही है, केकड़ी से पुणे सरवाड़ लेकर आए। और जब वापस सरवाड़ मोटरसाइकिल पर पहुंची तो पीड़िता को बहला फुसला कर उसने कहा कि अब पारोली आ रही है आपकी बहन। तो उसके साथ पारोली चले गई और पारोली में उसकी बहन नहीं थी। फिर पारोली में उसके एक रिश्तेदार के ले गया, उस बच्ची को वहाँ रखा और बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना की पुष्टि विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट से भी घटना की पुष्टि हुई और अभियोजन पक्ष की ओर से इस प्रकरण के अंदर 18 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए। माननीय न्यायालय ने पीड़िता के बयान, अभियोजन पक्ष के द्वारा कराए गए गवाह और पीड़िता की डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 29,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया और माननीय न्यायालय ने पीड़िता को 6 लाख रुपये पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत अलग से दिलाए जाने के आदेश प्रदान किए हैं।